सुहाग रात को अपनी पत्नी का घूंघट उठाते ही प्रदीप देखता है कि उसकी पत्नी एक वेश्या है। मैंने आखिरकार एक वेश्या से शादी कर ली, माता पिता की पसंदीदा लड़की। उन्होंने पसंद किया है तो मैंने मना नहीं किया। मैंने शादी से पहले लड़की देखना भी जरूरी नहीं समझा। अब तो जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम एक वेश्या हो। मेरी पत्नी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे पकड़ी गई हो। मुंह से जैसे शब्द नहीं निकलते। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें वैश्यालय में देखा था। मैं तुम्हारे साथ परिवार नहीं बना सकता। प्रदीप अपनी माँ को बुलाता है। रिबेका हैरान होकर बिस्तर पर बैठी थी। प्रदीप कमरे के बाहर आता है और अपनी माँ को पुकारता है। माँ, माँ। माँ के आते ही कहा, माँ, तुमने मेरे लिए किस तरह की लड़की को चुना है? क्यों बेटा, क्या हुआ है? वो लड़की एक वेश्या है। हमें ये नहीं पता था। आप पर विश्वास करना मेरी भूल थी। मेरे लिए इस लड़की के साथ संबंध रखना संभव नहीं है। चिंता मत करो बेटा, सुबह होते ही हम उसे अपने घर में छोड़ आएंगे। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। पिता के घर आते ही रिबेका के पिता ने रिबेका से कहा, तूने क्या किया? समाज में हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनने से पहले मेरा मर जाना ही अच्छा था। तुझे पैसे चाहिए तो बता देती। अरे मैं दे देता। तेरी कौन सी ख्वाहिश मैंने अधूरी रखी है? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? छी छी, सच बताओ, प्रदीप ने जो कहा वो सच है? आप नियमित रूप से वैश्यालय में जाती हो? उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। बताओ, क्या ये सच है? हाँ पिताजी, ये सच है। रिबेका के पिता ने रिबेका के गाल पर जोर से तमाचा लगाया। रिबेका रोते हुए बोली, पापा, आपने बस उनकी बातें सुनी, मेरी बातें आपने नहीं सुनी। मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है पिताजी, मेरी ये गलती है, इसीलिए मुझे ही इसे समाप्त करना होगा। पापा, आप बस शांत रहिए। आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। तब रिबेका ने प्रदीप को बुलाकर कहा, मैं आपको आखिरी बार कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं। मैं आपको मना नहीं करूंगी। प्रदीप ने आकर कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो? मुझे आपकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आया हूँ। जल्दी बोलो। तुमने मुझे वैश्यालय में देखा, लेकिन कैसे पता चला कि मैं एक वेश्या हूँ? प्रदीप मुस्कुराया और बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? पता नहीं एक लड़की वैश्यालय क्यों जाती है और क्या करती है? क्या आपको पता है मैं एक नौकरी करती हूँ? हाँ मैं जानता हूँ। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। मेरा एनजीओ वैश्याओं के साथ काम करता है। वैश्याओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है ताकि वो ठीक होकर सामान्य जीवन जी सके, और इसीलिए मैं वैश्यालय में जाती हूँ। वैश्यावृत्ति के लिए नहीं। आप चाहे तो मेरे कार्यालय में जाकर देख सकते हैं। ये सुनने के बाद प्रदीप ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अब ठीक है, मैं आपके कार्यालय जाऊंगा और पूछताछ करूंगा। अगर आप सही हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर रिबेका ने तलाक का पेपर प्रदीप को सौंप दिया। मैंने आपको तलाक दे दिया है। आपने कहा था कि आप मुझे नियमित रूप से वैश्यालय में देखते थे, पर मैं तो रोज वहाँ काम करने जाती थी। पर आप वहाँ रोज क्या करने जाते थे, जरा बताएंगे? प्रदीप अब पकड़ा जाता है। उसके मुंह से अब और शब्द नहीं निकलते। तब रिबेका ने कहा, लड़की की निंदा करना बहुत आसान है ना? और पुरुषों के लिए सब माफ। सबने मेरी बदनामी सुनी, पर हर रोज वो वहाँ क्यों जाता था किसी ने नहीं पूछा। मैंने तलाक पेपर पर साइन कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप भी साइन कर देंगे। मैं आप जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, ऐसे वक्त पर पत्नी अपने पति को तलाक देकर क्या सही करती है? आपका बहुमूल्य राय की आशा करते हुए आज अपनी बात यहीं खत्म करते हैं।